नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज 23 तारीख है और कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उपचुनाव के रिजल्ट जो है आ जाने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र जो है, इस पर हमने काफी ज्यादा फोकस रखा। कई बार आपने जो है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको बताई और सबसे अहम बात, हमने अपना एक एग्जिट पोल भी आपको दिया था। अब ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के रिजल्ट आने जो है शुरू हो चुके हैं और एक बार फिर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में प्यारा हिंदुस्तान ने सबसे सटीक एग्जिट पोल दिया है। क्योंकि अब जो रिजल्ट आ रहे, जो आंकड़े आ रही हैं, वो आंकड़े हमारे एग्जिट पोल पर मोहर लगाते नजर आ रही हैं। 200 के पार जो है अब महायुति को मिलता नजर आ रहा है और ऐसे में ये आंकड़े बता रही हैं कि हमने जो एग्जिट पोल दिया था वो किस तरीके से, कितना सटीक था। मुंबई से हमारे साथ अब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जो है मोलेश्वर जी जुड़ रही हैं। मोलेश्वर जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने क्या सुंदर और सटीक आपने जो है महाराष्ट्र का आपने एग्जिट पोल दिया था और अब आंकड़ों में भी वो एग्जिट पोल जो है आपने जो नंबर दिए थे वो दिखने अब शुरू हो चुके हैं और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती दिख रही है, वो भी बम्पर बहुमत के साथ। जबरदस्त तरीके से आंकड़े भाग रहे हैं। क्या कहेंगे मोलेश्वर जी? जी, आप देख रहे होंगे हम इस समय बीजेपी का पीछे ऑफिस है, मुंबई स्थित ऑफिस है और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह 8 बजे से जिस तरीके से लगातार जो नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के, उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो हमने प्यारा हिंदुस्तान ने जो एग्जिट पोल किया था सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से हमने ये कहा था कि फिर से यहाँ पर महायुति की सरकार बनेगी और बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो सेंचुरी पार करेगी। आपने हमारा एग्जिट पोल देखा था, दर्शकों ने एग्जिट पोल देखा था, उन्हें पता होगा कि हमने क्या एग्जिट पोल में आंकड़े दिए थे और लगातार वही आंकड़े अब जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, रुझान निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ जो अब ईवीएम है, जैसे ही ईवीएम के मतदान खुले तो कई चैनल, जो बड़े बड़े चैनल थे, जो कांटे की टक्कर दिखा रहे थे महायुति और महाविकास अघाड़ी में, अब वो कांटे की टक्कर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और जो बीजेपी की लीड है लगभग अब 200 प्लस सीटों की बात की जा रही है। रुझानों में 200 प्लस सीटों पर बीजेपी और महायुति गठबंधन इस समय आगे चल रही है। तो जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट लगातार 1.5 महीने से हम नागपुर से निकलते हुए हमने मुंबई में अपना सफ़र किया, फिर उसके बाद पालघर से लेकर नासिक गए, नासिक से लेकर हम पुणे गए। तमाम सभी बड़े बड़े क्षेत्र, आपके मराठवाड़ा, विदर्भ हो, उत्तरी महाराष्ट्र हो, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण हो, ठाणे हो और आपका पूरा मुंबई का एरिया हो, तमाम एरिया में हम गए। 1.5 महीने तक हम जनता की राय लेते रहे और तमाम जो हमने बातें कही थी अपने एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में, वही दावे अब निकल के सामने आ रहे हैं। और जो हमने कहा था कि महायुति की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आज वो दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार बन रही है। बड़े बड़े चैनलों ने एग्जिट पोल किए थे, उन एग्जिट पोल में ये दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से कांटे की टक्कर दिखा रहे थे कई चैनल, चाहे वो यहाँ के स्थानीय चैनल हो, चाहे वो बाहर के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हो। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है और कई ने तो ये कहा था कि महाविकास अघाड़ी जीतने जा रही है। उस समय भी हमने पूरे तरीके से आपसे ये कहा था कि ये कतई नहीं हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी की कोई सरकार बनने भी जा रही है, वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं। वही अब नतीजों के रुझानों में ये दिख रहा है कि महाविकास अघाड़ी 80 क्रॉस तक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जो पार्टी है और उद्धव ठाकरे हैं वो तो 20 तक भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो जो नतीजे अब रुझानों में निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ले लीजिए, वहां पर भी ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो 100 प्लस सीटों के साथ इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में निकल के सामने आ रही है। तो जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जो एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही है, उसमें जो तमाम जो महत्वाकांक्षी जो लोगों को लाभार्थी जो बनाए गए थे, चाहे वो लाडकी बहिना हो, 2-2.5 करोड़ महिलाएं जो थी वो लाभार्थी बनी थी इस योजना की, तमाम जो टोल माफ़ किए गए थे आपके मुंबई में, उसका भी बड़ा असर दिखा। और जो विकास कार्य यहाँ पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पुणे में मेट्रो का कार्य ले लीजिए, नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम लीजिए, पालगढ़ में वधावन जो बड़ा बंदरगाह आ रहा है 86,000 करोड़ की उसमें एफडीआई आने वाली है। तो तमाम जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे थे, समृद्धि एक्सप्रेसवे जो नागपुर से मुंबई तक चलता है, वो इसी सरकार में जिस तरीके से उसका लोकार्पण हुआ, तो तमाम जो बड़े बड़े दावे महायुति की सरकार कर रही थी वो धरातल पे दिखाई दे रहा था। तमाम जो किसानों की समस्या थी, चाहे वो सोयाबीन की समस्या ले लीजिए, कपास की समस्या ले लीजिए, उसको भी हमने आपको दिखाया। लेकिन जो शेतकारी थे, जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उनका ये मन नहीं बन पा रहा था कि
तमाम उनके पास फसलों के दाम की समस्या थी, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि हम मोदी का साथ नहीं छोड़ सकते। वो मोदी जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो महाविकास आघाड़ी है उसके आने से उनके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही थी उसमें उन्हें सोलर पंप दिए गए, तमाम जो किसान हैं उनकी जो बिजली यूज़ होती है पंप में, जो इलेक्ट्रिक पंप लगे रहते हैं खेतों में, काफ़ी ज़्यादा उसका बिजली का बिल लगता है, उसको किस तरीके से माफ़ कर दिया गया था। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो काम किए गए थे महायुति सरकार में, जो दावे कर रही थी बीजेपी की सरकार, वो अब नतीजों में और जो रुझान निकल के सामने आ रहे उसमें ये साफ प्रतीत होता है कि महायुति सरकार अपने दावों पर, जनता ने उन पर मुहर लगा दी है। और जो प्यारा हिंदुस्तान ने जो अपना एग्जिट पोल किया था, ठीक 1 महीने पहले हमने हरियाणा का एग्जिट पोल किया था, आपने तब भी देखा होगा हमारी चुनावी कवरेज लगभग 2 महीने तक हरियाणा में चली और हमने उस समय ये कहा था बीजेपी 50 क्रॉस करेगी। तो बीजेपी ने वहाँ पर लगभग 50 के आसपास का आंकड़ा तय किया। और आज जो निकल के सामने आ रहा है, हमने ये कहा था कि महायुति की सरकार 150 से लेकर 165 तक आएगी। लेकिन जो हमने जो कहा था कि जिस तरीके से जारंगे पाटिल ने अपने उम्मीदवारों को मराठवाड़ा से उनको विड्रॉ किया था, हमें उससे ये लग रहा था कि जो मराठवाड़ा में जो बीजेपी का है उससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि जारंगे पाटिल का जो वोट है वो शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को जाने वाला है। लेकिन ये कतई नहीं हुआ। मराठवाड़ा में भी ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को मराठा समुदाय के लोगों ने बम्पर तरीके से वोट दिया है। और जो कहा जा रहा था कि 30 सालों बाद जो बम्पर वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, उससे देवेंद्र फडणवीस काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे। और वो बात आज निकल के भी सामने आ रही कि जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को साथ दिया है, महायुति सरकार का साथ दिया है। और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो तकरार चल रही थी कि असली शिवसेना कौन सी है, आज महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुस ने ये तय कर दिया है कि जो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, उनकी जो विचारधारा है आज एकनाथ शिंदे के साथ है। जनता ने ये मोहर लगा दी है। और वहीं उद्धव ठाकरे की जो सीटें निकल के सामने आ रही हैं, 19 सीटें आ रही हैं। कहाँ उनके लगभग 20 प्लस उनके पास विधायक थे इससे पहले 2019 में, और वो खुद मुख्यमंत्री बने थे। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री वो 2.5 साल तक रहे कोरोना काल में। लेकिन जनता का ये कहना था कि जहां भी हम ये जाते थे कि उद्धव ठाकरे ने आखिर 2.5 साल में काम क्या किया, तो वो ये कहते थे कि वो ना तो मुख्यमंत्री आवास है, वहां से बाहर ही नहीं निकलते थे। जनता ये कह रही थी कि हमारे इलाके में कभी आए नहीं। विदर्भ के लोग कहते थे, नासिक के लोग कह रहे थे हमें, और आपके मराठवाड़ा के लोग कह रहे थे यहाँ तो कभी आए नहीं, वो तो मुंबई में रहते हैं। और संजय राउत जिस तरीके से कल ये कह रहे थे, कल और परसों लगातार जैसे ही एग्जिट पोल आ रहे थे, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से हरियाणा में जो एग्जिट पोल एक तरीके से धराशायी साबित हुए, वही एग्जिट पोल की हसर इस बार महाराष्ट्र में होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे, उससे भी ज़्यादा बम्पर तरीके से बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। 200 प्लस सीटें जो महायुति की सरकार को बनती दिखाई दे रही है। जो महाविकास आघाड़ी अपना दावा कर रही थी कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, आज उनकी 70-80 सीट आने के लिए भी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। तो जो अंजलि जी, जो हमने वादा किया, जो हमने लोगों को, जनता को जो राय बताई थी कि महायुति की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, आज वही नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि बन रही है महायुति की सरकार। और आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से जो तमाम एग्जिट पोल अभी आप नतीजे देख रहे होंगे, तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान अपने नतीजे रुझान को दिखा रही है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े तथाकथित जो मीडिया संस्थान है वो अभी भी किस तरीके से 9, साढ़े 9 बजे तक कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। यहाँ के जो स्थानीय चैनल हैं वो ये दिखा रहे थे कि महायुति को 138 सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी को 137, कई तो इससे आगे भी बढ़ गए थे। एबीपी न्यूज़ तो यहाँ तक दिखा रहा था कि वहाँ महाविकास आघाड़ी 130 हो गई है और जो महायुति है वो 125 हो गई है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये चैनल? जबकि आज तक को दाग देना पड़ेगा कि आज तक जैसा चैनल उसने सटीक जो आंकड़े दिखाए थे, वही रुझानों में धीरे धीरे करके वही पैटर्न नजर आया। जबकि बड़े बड़े जो बाकी कांटे की टक्कर दिखा रहे थे वो एक एक सेकंड में 20-20, 25-25 सीटें घटा रहे हैं और बीजेपी की बढ़ा रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको भी ये ध्यान देना चाहिए कि कई मीडिया संस्थान अपनी ज़्यादा व्यूवरशिप के चक्कर में ऐसे गलत सलत जो नतीजे दिखा रहे हैं, जो रुझान दिखा रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और तमाम जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम को गाली पड़ती है, वो इन्हीं चैनलों की वजह से पड़ती है, जहाँ वो कांटे की टक्कर दिखाते हैं और बाद में नज़र आता है कि 50 से 60 सीटों का वहाँ पर गैप नज़र आता है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो एग्जिट पोल हमने किया था, आज वो धरातल पर नज़र आ रहा है।
जो जनता ने हमें राय बताई थी वही अब नतीजों में साबित हो रहा है। तो जो कहा जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनने जा रही है वो अब कतई नहीं दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के चुनाव में ये होने वाली है कि जल्द अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस की अब बीजेपी और महायुति की सरकार आ रही है वो जल्द यहाँ पर बीएमसी का इलेक्शन कराने जा रही है अगले जनवरी फरवरी में, क्योंकि जिस तरीके से बम्पर तरीके से उनको बहुमत मिला है अब ये नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द बीएमसी का चुनाव कराया जाएगा और बीएमसी में भी महायुति की सरकार बनती हुई आपको दिखाई देगी। जी महेश्वर जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ये जो महायुति है इसकी सरकार तो बनती नजर आ रही है और साफ तौर पर जो आंकड़े हैं ये कह रही है कि महायुति की महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि फिर बीजेपी की तरफ से या फिर शिंदे की तरफ से आखिर सीएम कौन बनेगा, क्योंकि सीएम का जो चेहरा है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है जानना। और एक बार शिंदे भी कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री रेस से आगे हूँ, कई लोग ये कह रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। आपका क्या कहना है कि आखिर सीएम कौन होगा? जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा जो एग्जिट पोल था, आप इस एग्जिट पोल में देख सकते हैं लगभग आपको यहाँ पर महायुति की 151 से 165 दिखा रहे हैं, लेकिन जो आती हुई दिखाई दे रही है वो अभी 200 दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जब नतीजे अब जैसे जैसे जीत की ओर बढ़ेंगे वो कुछ आंकड़े धीरे धीरे अब सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब ये दिखाई देगा कि 170 से 80 के बीच में बीजेपी महायुति की सरकार ला सकती है। और जो महाविकास आघाड़ी जिसको हम दिखा रहे थे 115 से 123, ये हम तब दिखा रहे थे जब जारंगे पाटिल और वेस्ट महाराष्ट्र में हम ये सोच रहे थे कि वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है वो अपनी पकड़ दिखाएगी, क्योंकि लोकसभा में काफ़ी अच्छी पकड़ वहाँ पे थी। लेकिन एकाएक लोकसभा के चुनाव के बाद किस तरीके से महाविकास आघाड़ी से एकदम मोह भंग हो जाता है। 48 सीटों में से 30 सीटें आपके महाराष्ट्र के लोगों ने लोकसभा में दी थी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी को। लेकिन आखिर क्या हुआ अचानक कि 6 महीने में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया महाराष्ट्र की जनता का, ये सोचने वाली बात है। और आपने जिस तरीके से ये सवाल पूछा है कि आखिर जैसे अब महायुति की सरकार बनने वाली है तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, तो सबसे बड़ी चर्चा अब यही शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में कि आखिर क्या जो देवेंद्र फडणवीस हैं क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। तो हमें ये लगता है और जो निकल के सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, हाँ ये होने वाला है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने वाली है। और जो लग रहा है, संभावित ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अजीत पवार फिर से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो अभी ये चर्चा चल रही है, लेकिन होगा क्या ये आगे आने वाले 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से बम्पर बहुमत के साथ महायुति की सरकार बन गई है तो ये बहुत बड़ी जीत है महायुति के तमाम जो उन्होंने एक तरीके से लाभार्थी जो काडर बनाया था, महिलाएं ले लीजिए, चाहे वो किसान ले लीजिए, और जो वादे किए थे बीजेपी ने, अब उन वादों को बात की जाए तो अब इन वादों को पूरा करने का समय आएगा। क्या इसमें जो वादे पूरे होते हैं, क्योंकि इसका पूरा परिणाम एक तरीके से बीएमसी के चुनाव में पड़ेगा और जल्द से जल्द बीजेपी ये कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब एक तरीके से बीजेपी का उत्साह बढ़ गया। क्योंकि हरियाणा के बाद जिस तरीके से हरियाणा में बम्पर जीत हुई है और अब महाराष्ट्र में बम्पर जीत दिखाई दे रही है, बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा की भारी करारी हार के बाद, हार तो नहीं कहेंगे लेकिन जिस तरीके से शिकस्त हुई, 400 पार का नारा दिया गया था लेकिन सिमट के 240 पे हो गए थे, तो एक शिकस्ती मानी जाएगी। लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से बीजेपी के लिए चारों तरफ से खुशियों की खबर आ रही है। और जो अब महाराष्ट्र में हुआ है वहाँ भी पूरी तरीके से बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी का खुद मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो तमाम जो आपने कहा अंजलि जी, जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए चौतरफा यहाँ पर खुशियों की लहर आने वाली है। अभी हमारे पीछे यहाँ पर बीजेपी का ऑफिस है मुंबई में और यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जलेबियाँ बंटने का शुरुआत हो जाएगी। तो आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हमें ये लगता है देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी तो मलेश्वर जी, एक और सवाल है कि जैसे कि हरियाणा में आपने एग्जिट पोल दिया था, बिल्कुल सही सटीक एग्जिट पोल, और वो एग्जिट पोल जो है नतीजों में भी देखने के लिए मिले, रिजल्ट में देखने के लिए मिले। तो हरियाणा के बाद आप महाराष्ट्र में भी आपने जो एग्जिट पोल दिया है सटीक एग्जिट पोल, तो क्या हम ये मान लें कि दिल्ली में भी हैट्रिक हो जाएगी? जी, जैसे आपने कहा कि हमने हरियाणा में सटीक एग्जिट पोल किया और अब हमारा महाराष्ट्र में जो सटीक एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें ये लगता है कि जब हम दिल्ली के जनता के सामने जाएंगे, दिल्ली की जनता की राय लेंगे, उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि आखिर दिल्ली की जनता चाहती क्या है।
क्या वो केजरीवाल का शासन चाहती है जो 2 बार से वहाँ पर ठग रहे हैं, या वो बीजेपी को एक तरीके से पहली बार वहाँ पर दिल्ली में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाने जा रही है। पहले एक समय पे वहाँ पर बीजेपी की सरकार हुआ करती थी 20, 25, 30 साल पहले, क्या वो फिर से वहाँ पर बीजेपी की सरकार को लाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें जो लगता है, हम जब ग्राउंड में जाएंगे, जनता से बात करेंगे, दिल्ली की जनता से बात, जैसे हमने हरियाणा की जनता से 2 महीने बात की, जैसे हमने महाराष्ट्र की जनता से लगभग 1.5-2 महीने बात की, हमने लगभग 15,000 किलोमीटर सफ़र किया है, उसके बाद हम इस एग्जिट पोल को लेके आते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, हम जब दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, जनता जो हमें बताएगी, हम उसी को एग्जिट पोल के सामने लाएंगे। किसी के दबाव में नहीं काम करेंगे, अपना ही स्वतंत्र काम करेंगे। और जिस तरीके से बड़े बड़े चैनलों के एग्जिट पोल धराशायी साबित हो रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जो हम दे रहे हैं वो सच साबित हो रहा है, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में हम जैसे छोटे जो चैनल होते हैं, जो लगातार इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, महाराष्ट्र के हर कोने कोने, गाँव-गाँव तक जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से छान छान कर आपको खबरें लाते हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या होने वाले, जीत किसकी हो सकती है, हार किसकी होने वाली है। तो उसके बाद हमें ये लगता है कि जब हम दिल्ली की जनता के सामने जाएंगे तो आप लोगों का जिस तरीके से हरियाणा में प्यार मिला, जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्यार मिल रहा है, वही प्यार हमें दिल्ली में मिलने की आशा है। और आपने जो कहा है कि हमारा एग्जिट पोल सच साबित हुआ, ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये जनता का एग्जिट पोल है, महाराष्ट्र की जनता का एग्जिट पोल है, जिन्होंने हमें बताया, हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि आखिर वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने भी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों, जनता से बात की है, हमारे से बात की है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो जानकारी दी वो सटीक जानकारी दी है। और जिस तरीके से तमाम यहाँ पर बातें हो रही थी कि कई पोलराइजेशन करने की बात की जा रही थी, मुस्लिम पर्सनल लोगों ये कह रहा था कि एक तरफा एक मुस्त महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ का जो बटेंगे कटेंगे वाला बयान था, और जो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा था, वो लगता है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में एक तरीके से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उसी की यहाँ पर जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हिंदू वोटर हैं वो एक तरीके से कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उस तरफ भी कंसोलिडेट होते नजर आए, एक मुश्त वहाँ पर महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को वोट दिया गया। लेकिन इस बार पहली बार ये देखा गया है कि हिंदुओं ने न जाति देखी, न धर्म देखा, हिंदुओं ने एक खास तौर पे मराठा समुदाय की हम तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने इस बार जातियों में आरक्षण का जो मुद्दा उठाया गया था जारंगे पाटिल द्वारा, कई हमें जारंगे पाटिल के ऐसे समर्थक मिले, उन्होंने कहा भले जारंगे पाटिल के साथ हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने। वही आज दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है अंजलि जी कि जिस तरीके से तमाम इतने छोटे लेवल पे हम इतना तमाम जो लगभग 1.5 महीने से सफ़र कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जनता से बात की है, हमने सभी जगहों से बातचीत की है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके सामने, जनता के सामने एक सटीक एग्जिट पोल लेके आया जाए, क्योंकि बड़े बड़े चैनल धराशायी हो रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों के एग्जिट पोल ख़राब होते हैं, वो एक तरीके से टूट जाते हैं, कई रोते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमने जो आपसे कहा था, भले जीत हो या हार हो हमारी एग्जिट पोल की, हम आपके सामने आएंगे, तो हम खुशी खुशी आपके सामने आए। भले आज अगर हमारी एग्जिट पोल अगर आप गलत भी साबित होता, लेकिन हम फिर भी आपके सामने आते। लेकिन जो आज दोबारा हमारा हरियाणा के बाद आज एग्जिट पोल सच साबित हुआ है, इससे ये लगता है कि आने वाले समय में जनता का हमें और भरपूर प्यार मिलेगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको हम यहाँ की जीत और जश्न को लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुलेश्वर जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। और मैं आपको बधाई देती हूँ एक बार फिर कि आपने जो एग्जिट पोल दिए थे बैक टू बैक, लग रहा है कि अब आप भी हैट्रिक लगा ही देंगे, क्योंकि पहले हरियाणा का एग्जिट पोल आपका सही हुआ और अब महाराष्ट्र का एग्जिट पोल जो है आपका सही होता हुआ नजर आ रहा है आंकड़ों में, अब ये दिखने लगा है। तो बहुत बहुत बधाई पहले आपको। और इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि हमारे दर्शकों को कि प्यारा हिंदुस्तान का एग्जिट पोल एक बार फिर आपकी आशाओं पर, आपकी उम्मीद पर जो है खड़ा उतरा है, और सबसे सटीक एग्जिट पोल हमने आपको दिया था और अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, लगातार इस पॉडकास्ट में भी बने रहें, क्योंकि आज जो है काफी ज्यादा अहम दिन है और लगातार अन्य राज्यों को लेकर भी और अन्य मुद्दों को लेकर भी हम पॉडकास्ट में जुड़ेंगे। मुलेश्वर जी फिर हमारे साथ जो है जुड़ेंगे और कई मुद्दों पर हम चर्चा करते नजर आएंगे। ऐसे में कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन रही है, ये तो श्योर शॉट कंफर्म नजर आ रहा है और आंकड़े भी चीख चीख के बयां कर रही है। लेकिन कुछ ही घंटों में एग्जैक्ट आंकड़ा जो है सामने आ जाएगा, फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ
साथ और फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ आपने जो है मोलेश्वर जी को सुना है, आपने जो देखा कि प्यारा हिंदुस्तान का किस तरीके से एग्जैक्ट और आप कह सकते हैं सटीक एग्जिट पोल हमने दिया जो अब आंकड़ों में दिख रहा है। अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय धन्यवाद। भवानी, जय शिवाजी।